हेलो। हाथ तो आ रहा है भाई, मैं ही नहीं आ रहा हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, आपका आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में जोरदार स्वागत है। सर जोरदार स्वागत है, हाँ बहुत ज़ोरदार स्वागत है, क्योंकि आप ही का प्यार है, आप ही का इतना अप्रिसिएशन है, मोटिवेशन आप हमें देते हैं कि हम नई नई वीडियो आपके लिए बनाएं। और मेरा आपसे वादा है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं इस चैनल पर कंटेंट लाता रहूँगा और मैथ को आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा, बेस्ट से बेस्ट तरीके लाता रहूँगा और बाकी टीचर के कंपैरिजन में अच्छा कंटेंट, अच्छा मेथड। टीचर तो यार अच्छा हुई मैं, ऐसा बच्चे कहते हैं, मैं नहीं कहता। अपनी तारीफ अपने आप नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली तो आप ही डिसाइड करोगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या बेकार पढ़ाता हूँ। चलिए उन सब बातों को जाया ना करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हमारे नए चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए। अब तक इस चैप्टर में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन की बहुत सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उसके साथ ही जो भी हमने लास्ट अभी क्लास अपलोड करी है उसी सीक्वेंस में आगे कंटिन्यू करते हुए। और प्लीज़ आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हमारे नए जुड़े हैं या जो बच्चे हमारी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ये इनको ये डायरेक्ट, अगर उनको इंटीग्रेशन आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको इंटीग्रेशन नहीं आता और वो डायरेक्ट यहाँ पे आके जंप कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार पीछे जाइए और मैंने पूरी डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है। और ट्रस्ट मी कि जितनी डिटेल में मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इतने सारे लेक्चर में। जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ यकीन मानना उससे कम नहीं है, बिल्कुल उससे एक दो क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ भी मेरी क्लासरूम चलती है। एक क्लास मेरी विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास चलती है जहाँ मेरी अपनी कोचिंग है। बाकी एक निर्माण विहार है जहाँ एक कोचिंग है, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ निर्माण विहार। और जो बच्चे अगर शक्ति नगर की साइड से हैं, अगर वहाँ से आना चाहें तो मेरी शक्ति नगर एक्सटेंशन में भी एक क्लास चलती है। ठीक है, चलती तो वैसे मेरी रोहिणी में भी क्लास है लेकिन फिलहाल के लिए, लेकिन जहाँ मैं सबसे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, जहाँ पे मेरी खुद की कोचिंग है, वो है जीटीबी नगर और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ मेरी खुद की कोचिंग है, जहाँ मैं आपको ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। बाकी तो अब जहाँ भी मैं पढ़ाऊँगा तो मैं ही पढ़ाऊँगा, तो अलग तो नहीं पढ़ाऊँगा, उसकी टेंशन, जहाँ मर्जी आप आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आगे बढ़ने से पहले जितना मैंने पढ़ाया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था, पार्शियल फ्रैक्शन में ही एक्सरसाइज 7.5 के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार पेन चूज कर लेता हूँ मैं, कौन सा, वाइट कलर का, ये ठीक है सर। तो एक्सरसाइज 7.5 का मैं क्वेश्चन नंबर उठाता हूँ, कौन सा उठाता हूँ सर? मैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको रिपीटेड लीनियर फैक्टर पढ़ा रहा था और उस रिपीटेड लीनियर फैक्टर में ही ये है भाई हमारी एक्सरसाइज, ये है भाई हमारी एक्सरसाइज 7.5 और इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा? 14। थोड़ा सा साइड से लिख, अरे बाप रे, अंडू का ऑप्शन नहीं है क्या इसमें भाई? और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। एक सेकंड दो भाई, एसी ऑन कर लूँ, वैसे तो मौसम चेंज हो रहा है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है सर हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 है सर हमारा 3x-1 अपॉन x+2 का स्क्वायर dx। 3x-1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx, ये है सर। 3x-1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx, ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ा रहे थे? रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कि जब जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आपको कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, बड़े मासूम से हैं, उनको यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा ध्यान से देखो, ये x+2 का भाई रिपीटेड ही है। x+2 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? x+2 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? x+2 इंटू x+2। तो क्या डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर है या नहीं है? रिपीटेड है या नहीं है सर? अब हम समझ गए हैं, जब ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि नीचे डिनोमिनेटर रिपीटेड है, लेकिन वो क्या है? लीनियर फैक्टर है। और रिपीटेड लीनियर फैक्टर के हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, वो सर हमने आपने कल लास्ट क्लास में सिखाया था। कैसे बनाते हैं सर? ए अपॉन इसकी पहली वाली पावर, मतलब फर्स्ट पावर, नेचुरल पावर जो होती है वो होती है सर 1, तो ए अपॉन x+2 और बी अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। सर इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल है। सर इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल है। तो हमें इंटीग्रेशन अल्टीमेटली करना है किसका है सर? इसका करना है। और इसी को क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है सर? 3x-1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x+2 और b अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई? तो 3x-1, अब यहाँ पे एलसीएम ले लें। सर एलसीएम कितना आएगा? मैंने भाई लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर किसी बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत है, जो लेफ्ट साइड में तेरा लिखा है, देख ये देख, जो तेरा लेफ्ट साइड में लिखा होता है ना डिनोमिनेटर में, वही एलसीएम आता है। वैसे तो तेरे को एलसीएम लेना आता होगा, लेकिन मेरे कुछ भाई और कुछ बहनें बड़े मासूम से हैं जिन्हें थोड़ी सी एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैं आपको बहुत ही ये सरल कर देता हूँ कि जो हाँ डिनोमिनेटर में ये लिखा है, इधर भी यही एलसीएम आएगा। हाँ यही एलसीएम आएगा। ये क्या है सर? हमारा x+2 का होल स्क्वायर। तो ये एक पावर से एक पावर खत्म होगी, तो a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+2, ये है सर। अब जरा आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ये दोनों नहीं रहे। तो ये क्या हो गया सर? 3x-1 इज इक्वल टू a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स, अरे भैया वहां तो कुछ भी नहीं है, ये कहां से लिख दिया हमने? यहां तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ ओनली भी है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, बस खत्म। यहाँ पे क्या आएगा सर? एक पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी, एक पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी सर। तो x+2 वहाँ ठीक है, खत्म हो गया, यही आएगा सर। अब सर a और b की वैल्यू निकाल देंगे सर फटाफट। कैसे निकालेंगे सर? कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे a की मल्टीप्लाई अंदर कर कितना बनेगा सर? ax बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर सर क्या बनेगा सर? 2a बनेगा। यहाँ पे क्या सर? b बनेगा सर ये। और यहाँ पे क्या सर? 3x-1। अब यहाँ पे क्या है सर? x का कोफिशिएंट क्या है सर? a। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है सर? 3। दोनों कंपेयर कर ले। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x लिख दे रहा हूँ भाई, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। तेरी x की बात नहीं कर रहा मैं, तेरी x के कोफिशिएंट को कंपेयर मत कर तू अपने से, वो किसी और के साथ घूम रही है, तेरे से हैंडसम है, मेरे से हैंडसम है। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है सर? a। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है सर? 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3 आ गई। अरे बाप रे बाप। अब कांस्टेंट को कंपेयर कर ले सर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सर? 2a प्लस b है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सर? माइनस का 1 है। तो 2a प्लस का b इसके इक्वल आ गया सर, ये माइनस का 1। तो ये कितना बन गया सर? 6 प्लस b इज इक्वल टू -1। और b की वैल्यू आ गई भैया -1 -6 दैट इज -7। बस a और b की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ पटक दे, पटक दे। हाँ हाँ, उठा के यहाँ पटक दे। और ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग है भैया, इससे परेशान आपको होना नहीं। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -7, यहाँ रख दे। तो ये क्या बनेगा? a की वैल्यू 3 मतलब 3 इंटू dx अपॉन x+2। और b की वैल्यू कितनी है सर? -7 dx अपॉन x+2 का स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल ले। कर तो मैं इसको डायरेक्ट भी देता, लेकिन मेरे बहुत सारे मासूम प्यारे भाई बहन हैं
जो इसमें एकदम अटक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस खत्म खत्म। अब वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, और लेकिन अगर मुझे अभी भी बताना पड़ रहा है तो इसका मतलब अगर जो पुराने वाले बच्चे हैं जो पहले से वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको फिर भी ये सोचना पड़ रहा है कि 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भाई तुम मेरी नाक कटवाओगे। सर आपकी नहीं हमारी कटेगी भाई, तेरी नहीं, जिससे पढ़ रहा है उसकी भी नाक कटती है मेरे भाई। सुफन का नहीं हूं मैं, तू मेरी नाक मत कटवा यार। पढ़ ले मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ ले। बिना पढ़े जीवन में कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता। बिना पढ़े जीवन में कुछ नहीं होता। हाँ, बिना पढ़े जीवन में कुछ नहीं होता, सही बात है। तो सर क्या होता, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं है आता, जब रोग ये लग जाता, और मैं हूं नहीं। वो गाना नहीं सुनाएंगे। अगर तेरे को नहीं आता तो भैया साइड में बता रहे हूं, जरा ध्यान रख। 1/x का इंटीग्रेशन भैया log mod x बता रखा है मैंने, और यही फॉर्मूला लीनियर ऑफ x के लिए वैलिड है। लीनियर ऑफ x, तेरी x की बात नहीं कर रहा हूं भैया, उसकी x की बात कर रहा हूं। तो यहां पे अगर x+1 है तो इसका इंटीग्रेशन भी मेरे भाई log x+1 होता है। क्या होता है, तो log x+1 होता है। तो यहां पे क्या आएगा सर इसका, 3 log x+2 -7। ये क्या लिखा है सर, x+2 की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं मैं, तो भाई वैसे तो मैंने तेरे को बता रखा है, लेकिन अगर फिर भी मैं बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूं, एक बात बता, x की पावर n का मैंने फिर x की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स की x की n की बात कर रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे जरा x की +2 की पावर कितनी है सर, यहाँ पे सर यहाँ पे है -2, तो -2+1 अपॉन -2+1। तो बता मेरे क्या बना है सर, ये x+2 की पावर -1 अपॉन -1। तो इसके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन x+2, तो लिख तो सकते हो। तो भाई डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान रख। 3 log x+2 -7 अपॉन x+2 और प्लस का c। हाँ, इस तेरे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 14। ये तेरा हो गया 14। कैसा था सर ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर था। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाए सर, a अपॉन ये, पहली नेचुरल पावर सर 1 और दूसरी इंक्रीमेंट में a और b की वैल्यू निकाली, a और b की वैल्यू उठा के हमने पटक दी। क्या करी, पटक दी। आंसर आ गया। और इसी के साथ अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर हमारा, क्वेश्चन देख लो क्या। हाँ सर, क्वेश्चन देख लो क्या, क्वेश्चन 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 कौन सा करा दूं, 16 कराता हूं। चल तेरे को मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर 16। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या भैया, 1/x और x की पावर n+1, और ये क्या है सर, 1/x, x की पावर n+1/+1, और ये क्या है सर dx। इसका क्या करना है सर, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है सर, इंटीग्रेशन करना है। अब जरा ध्यान से देख मेरे भाई, क्या देख, ध्यान से देख। इस क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार आया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बात मेरी समझ। क्वेश्चन के भी काफी बार आया हुआ है और क्वेश्चन हल्का सा जो है ट्रिकी है। क्या है सर, ट्रिकी है। ठीक है भाई, अब ट्रिकी तो बात सही है सर, इसका क्या करना है सर, हमें इंटीग्रेशन करना है। चलो इंटीग्रेशन भी करेंगे इसका। अब मैं तेरे को कुछ अलग मेथड बता रहा हूँ, इसको तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी बताता हूँ तेरे को। क्या बताता हूँ, अभी बताता हूँ। इसमें जो है तो भाई x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई
एक्स की पावर n-1। सर आपने ऐसा क्यों किया और आपके मन में ऐसा क्यों आया? तो भाई 30 सेकंड का समय मुझे दे, अभी तेरे को पता समझ में आ जाएगा कि मेरे मन में ऐसा क्यों आया। एक्स की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, यहां ये, यहां पे क्या सर एक्स की पावर n+1 और यहां पे क्या सर एक्स की पावर n-1 और इसका क्या करना है मुझे? तो इंटीग्रेशन कर। सही है भैया, ध्यान से देखता रहियो भाई। अब जरा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जरा एक चीज बड़े ध्यान से देखो। क्या सर ये कितना है सर? सर ये है एक्स की पावर n-1, बात सही है। सर ये क्या है? सर ये क्या है सर x। और भाई जब दो नंबर सेम होते हैं, जब उसकी x और उसका x सेम आ जाए, जब दोनों की x सेम आ जाए तो पावर क्या हो जाती है सर? ऐड। x की पावर n-1 + 1, दैट इज ये कितना बन जाएगा सर? x की पावर। और बाप रे बाप, लेकिन सर समझ में अभी भी नहीं आया हमें कि आपने किया क्यों। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। क्या बना सर? ऊपर बना है x की पावर n-1, डिनोमिनेटर में क्या बना है सर? एक x की पावर n बना है, एक ब्रैकेट के अंदर x की पावर n+1 बना है। सर आप इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? अभी तक बात कुछ क्लियर हुई नहीं। तो तेरे शंका के बादल सारे छटेंगे, जरा धैर्य तो रख, धैर्य रख, धैर्य धैर्य। इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वालों। अब जरा देख, x की पावर n को अगर मैं t लेट कर लूंगा तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर बात कुछ समझ में आ रही थोड़ी, लेकिन क्लियर नहीं आ रही, अभी आएगी। जरा एक सेकंड रुक तो सही। लेट x की पावर n इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? n x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt, और x की पावर n-1 dx किसके इक्वल आएगा सर? dt अपॉन। हाँ यही था इसमें, तू इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बना सकता था। अब मैंने इसको इस फॉर्म में ले आया कि अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने इजी हो जाएंगे। कैसे सर? 1/n तो बाहर आ गया सर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके प्लेस पे क्या आ गया सर? dt अपॉन n। ये लो सर, सर इसको क्या लेट करा था? t, अंदर वाले को t प्लस। अरे बाप रे बाप, सर इसके तो वो बन गए क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। तो वही तो मैं कह रहा था भाई, वही तो मैं कह रहा था मेरे भैया, और मैं तब से फारसी बोल रहा था। अब क्या कर देना इसके, बस पार्शियल फ्रैक्शन। इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया सर? a अपॉन टी और प्लस b अपॉन t+1, और जो भी इसका आंसर आएगा 1/n की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उठा के बाद में। तो ये क्या लिखा है सर? 1/t+1 इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन t+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूं भाई? एलसीएम ले, और क्या करेगा? एलसीएम क्या आएगा सर? जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ वही आएगा, अब ज़्यादा दिमाग में मत लगा तू चाहे। तो a इंटू t+1, और ये क्या लिखा है सर? b t, और यहाँ क्या लिखा है सर? ये 1/t और t+1। सर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स t+1 और प्लस बी टी। अब इसका एलसीएम ले ले बस। ओ, ए और बी की वैल्यू निकाल ले सर। कैसे? कंपेयर कर ले। वैसे मेरा मेथड से भी निकाल सकता है तू, लेकिन ले तेरे को एनसीईआरटी वाला मेथड ही बताता हूँ। यहाँ टी का कोफिशिएंट कंपेयर कर ले और कांस्टेंट को कंपेयर कर ले। सर यहाँ टी कॉमन, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है सर? प्लस ए। सर यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है सर? यहाँ तो टी का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या सर? जीरो है। तो ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा सर? जीरो के। इसका मतलब क्या है कि ए इज माइनस टाइम्स ऑफ बी, या बी इज माइनस टाइम्स ऑफ ए, कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 1 गिवन है। यहाँ से एक्स कांस्टेंट क्या है सर? ए। कांस्टेंट को कंपेयर करेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी? 1। तो जैसे ही तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेगा तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी? सर बी की वैल्यू आ गई माइनस। बस 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 बस, यही काम करना था। ए और बी की वैल्यू निकल गई, फटाफट रख दें। सर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या? -1, रख जाए। तो ये क्या आ गया सर? ए की वैल्यू 1 मतलब डी टी अपॉन टी
टी की वैल्यू क्या है सर हमारी -1, मतलब माइनस डी टी अपॉन टी प्लस 1। ये इसका क्या हो गया सर log टी, और ये क्या है सर माइनस log टी प्लस 1 और प्लस का सी। सर टी, अब एक बात बता भाई, तेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा एक्स में था, तेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा एक्स में था, तो आंसर भी किस में आएगा, एक्स में ही आएगा। तेरी मेरी एक्स की बात नहीं चल रही है, मैथमेटिक्स वाले एक्स की बात चल रही है। सर टी था क्या, सर टी था एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन रखते हैं, तो log एक्स की पावर एन माइनस log एक्स की पावर एन प्लस 1 और प्लस का c। बोल भैया बोल, ये क्या हुआ, अपने किसन को, अपने किसन को दिल दे दिया। यार मोहब्बत की बातें भी जरूरी है भैया, आखिर जीवन तो उसी से चलता है। फिर मास्टर हो गया, आप ऐसे काम करते हो, प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, बच्चों को ये सिखाते हो, तो भाई